अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सीखे इंग्लिश। जिन्होंने हमें न्यूली सब्सक्राइब किया है उन सबको वेलकम टू द चैनल, और जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ 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 जल्दी से सीखे इंग्लिश विद सारा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हम आजकल फोनिक सीरीज़ को कवर कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि फोनिक सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि आप फोनिक्स को बेहतरीन तरीके से सीखें और आपकी प्रोनंसिएशन का जो मसला है वो सॉल्व हो सके। आज हम फोनिक सीरीज़ में जिन लेटर्स के ऊपर बात करेंगे वो होंगे F till H। जी हाँ, आज हम कुछ ज़्यादा लेटर्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी दोस्तों, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेटर F से। लेटर F की क्या साउंड है? फ। क्या साउंड है? फ। फ। आप बोलिएगा फ। यस, करेक्ट। अब देखते हैं कि लेटर F से स्टार्ट होने वाले वोकैबुलरी वर्ड्स कौन कौन से हैं। फेंस। फेंस क्या है? अक्सर आपने पार्क्स में देखा होगा कि एक बाड़ लगा दी जाती है और ताकि जो रास्ता है वो प्राइवेट हो जाए या वो एरिया जो है वो दूसरे बाकी सारे एरिया से कट ऑफ हो जाता है, सो वो प्राइवेट एरिया कहलाता है। सो वो जो बाड़ होती है उसको हम इंग्लिश में फेंस कहते हैं। फ्राउन। फ्राउन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो हम उस वक्त देते हैं जब हमें किसी की बात पसंद नहीं आती, हम एग्री नहीं कर रहे होते। जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं कि ये बच्ची जो है कुछ इस टाइप का जेस्चर दे रही है कि उसको बात पसंद नहीं आई, सो उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं फ्राउन। फीट, पाँव। एक पाँव होगा तो वो फुट कहलाएगा, और अगर प्लूरल दोनों पाँव के बारे में हम बात करेंगे तो वो कहलाएंगे फीट। फ, फीट। फॉल, मौसम ख़ज़ां। मौसम ख़ज़ां का जो मौसम है, जो सीज़न है, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं फॉल। द फॉल सीज़न, यानी पत्ते जब झड़ रहे होते हैं, सो पत्ते गिरते हैं, पत्ते फॉल करते हैं ट्री से, सो वी कॉल इट फॉल। अब देखते हैं कि ये वोकैबुलरी वर्ड्स जो हैं सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। The horse jumped over the fence. She gave me a frowned look. Put your feet in warm water. I shall join my university this fall. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेटर की तरफ, जो कि है लेटर G। लेटर G की साउंड है ग। ग। क्या साउंड है? ग। वोकैबुलरी वर्ड्स क्या हैं? गार्लिक। गार्लिक यानी लहसुन, गार्लिक। ग्लोब। सेंटेंसेस। Garlic is a must in every Pakistani dish. हर पाकिस्तानी डिश में गार्लिक का इस्तेमाल लाजिम है। Pandemic corona was all over the globe. जी जनाब, सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप फोनिक्स को अच्छे तरीके से सीखते जा रहे हैं और आपको साउंड्स क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट लेटर है H। कौन सा लेटर है? H। अब देखते हैं कि लेटर H की साउंड क्या है। ह। लेटर H की साउंड है ह। ह। लेटर H कैसे बोलता है? ह। वोकैबुलरी वर्ड्स। हारमोनिका। 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 हाइड्रन। hydrant, hatcher, hatcher। अब देखते हैं कि ये वोकैबुलरी वर्ड्स सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। Salman plays harmonica. Hydrant is used to put away fire and it is usually placed in a street.
He cut the tree with his old hatcher. Hatcher का synonym है axe, कुल्हाड़ी, hatcher. सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का फोनिक्स लेसन आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके फोनिक्स दिन ब दिन इम्प्रूव हो रहे होंगे. फोनिक्स को इम्प्रूव करते जाएं और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन को बेहतर से बेहतरीन बनाते जाएं. चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करते जाएं. सी यू.